आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके खुद के जीवन में या परिवार में कभी भी समस्या नहीं आई हो, उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा हो, चाहे तन मन धन किसी से भी संबंधित हो, कैरियर से, आपका पढ़ाई लिखाई किसी से भी संबंधित हो। लेकिन होता क्या है कि हम बार बार बस एक ही चीज़ रटते रहते हैं। जब भी कोई मिलेगा, परिचित मिलो, अपरिचित मिलो, घनिष्ठ कोई भी हो, जब भी कोई बात हो, जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों जी? क्या कारण है? मैं अपनी बीमारी से परेशान हूँ, मेरे परिवार में बीमार इतना ज़बरदस्त हो गया जी, क्या करें जी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसको, या आर्थिक समस्या आ गई जी, हमारे को तो बहुत नुकसान हो गया जी, बहुत लॉस लग गया, या हमारा इस तरह का एक और नई कहानी बन गई, या मेरे कैरियर में प्रॉब्लम आ गई, या पढ़ाई में एजुकेशन में नंबर कम आए, जो भी कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, या फिर हम कोई नहीं, इन्हीं सब कारणों से हम डिप्रेशन में आते हैं। मेरी भावना यहाँ पर यह है कि पहले इसको कुछ बाइफरकेट करिए। परेशानी गंभीर है, कम है, या उससे उसको लेवल बना लीजिए। बहुत गंभीर है, ठीक है, मन में चिंता रहती है, सब कुछ रहता है, आदमी विचलित रहता है, बस उसका क्या चीज़ का रहेगा कि वो ठीक है, जहाँ पे वो हंसना बोलना करता है वो अचानक ही गंभीर हो जाता है हंसने बोलने की बजाय। इसी प्रकार से घूमने फिरने का शौकीन है, कभी कभार जाता है, वो अपने आप को सिमट लेता है, चाहे कितना ही सब कुछ सामर्थ्यवान हो तब भी। बात यहाँ पर ही आ रही है। लेकिन क्या आप खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते? चलिए कोई कहे जी खाना भी छोड़ो, पानी तो पीते हैं ना, आप नहाते भी हैं। अगर नहाते नहीं तो मुंह तो धोते ही हैं, मंजन तो करते ही हैं। भावना यहाँ पर ये है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ काम तो करते ही हैं। आप ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं, मजबूरी में जाना ही पड़ता है, चाहे हम कितने भी चिंतित हों, कितने भी हम विचलित हों, अंदर से काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तब फिर क्यों हम भगवान को भूल जाते हैं? मेरी भावना यहाँ पर यह है, हमारा सनातन वैदिक धर्म एक चीज बार बार बोलता है, आप जैसे भी हैं ठीक हैं, आप मत बदलिए, लेकिन कम से कम भगवान को तो मत छोड़िए। लगातार उसका जाप करते चलिए। जब आप काम नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, तो अपना लगातार जाप चलना चाहिए। घर में आने के बाद कुछ देर तक आपका जाप 10-15 मिनट होना चाहिए घर में, पूजा पाठ के अलावा भी। इसी प्रकार से अपना क्रोध को कंट्रोल, उस यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के, मेरे अंदर है, बहुत मुश्किल हो रही है क्रोध को कंट्रोल करना, कुछ कुछ करा है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि घर की बात ऑफिस में नहीं, ऑफिस का घर में नहीं, क्रोध किसी प्रकार का ना उतारें। क्योंकि क्या रहता है कि आपका परिवार के सदस्य, पत्नी बच्चे हो तो पूछेंगे ना, जी क्या बात हो गई, अगर आपने बता भी दिया, उनको मालूम भी, तो भी वो आपको थोड़ा सा मन बहलाने की चेष्टा करेंगे और आप क्रोध के अंदर एकदम से फट पड़ेंगे। ऐसा मत करिए। इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी यही है कि वो अपना किसी भी तरह के आवेश को, क्रोध को, आक्रोश को, एक ही बात है आक्रोशित होना, उसको अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने ससुराल पर नहीं उतारें। इस बात को बहुत गहराई से आप लीजिएगा, समझिएगा, और जाप अधिक से अधिक करिए। देखिए, वैसे तो ओम से लेकर गायत्री मंत्र तक सभी जाप अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद आए। और इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना। नमस्कार। आशा आप थोड़े से में अधिक समझ गए होंगे। सूझबूझ विवेक से काम लेना होता है, हल सभी चीज के निकलते हैं। बाई दी भी नहीं निकले, कोई बात नहीं, समय के ऊपर छोड़ दीजिए, वेट एंड वॉच, समय की प्रतीक्षा करिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, मेरे याद आ गई बोलते बोलते।